हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। राम राम जी सबको। कैसे हैं आप? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है हिमाचली व्लॉगर कृष्णा और मैं कृष्णा करती हूँ आप सभी का स्वागत अपने चैनल पर। तो आइए फ्रेंड्स, आज कर लेते हैं कुछ बातें आप लोगों के साथ में, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों के साथ में बैठ के बातें नहीं की है। तो मुझे ऐसा लग पड़ता है कि कुछ अधूरापन सा जैसे कुछ खो गया है। तो मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में थोड़ी बातें ही कर लेती हूँ और कैसे कैसे बीते मेरे 15 दिन, क्या हुआ मुझे, वो सब मैं आप लोगों के साथ में डिटेल से शेयर करती हूँ। तो डिटेल से शेयर तो करूँगी, पर सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन का निशान होता है उसको क्लिक करके आप ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी मैं उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे कमेंट कर करके ये पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी हालत में कितना सुधार हुआ है। उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। सही बात है, मेरे घर पे जब भी मैं खाना खाने लगती हूँ तो मेरे घर वाले पता क्या बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि कृष्णा खाना खाने आ जाओ। तो मैं पता क्या बोलती हूँ, उस टाइम मैं या तो फिर लाइव कर रही होती हूँ या फिर मैं कुछ और काम कर रही होती हूँ। तो मैं पता क्या बोलती हूँ कि मुझे खाना यहीं पे दे दो, मैं यहीं पे खा लूँगी। तो मेरे जो बच्चे हैं, मेरी मम्मी है, मुझे बोलते हैं अरे यार इसकी फैमिली तो ये यूट्यूब होगी, ये पता नहीं कौन सी बीमारी लग पड़ी है इसको। पर सही बात है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी के साथ टाइम बिताते हैं ना तो वो आप लोग हैं, यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली। तो सच में मुझे तो इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, अभी तो मुझे ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ यूट्यूब पे आए हुए, पर मुझे ऐसे लगता है कि मानो जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो हमें वर्षों पहले से मिल गई थी, ऐसा लगता है। और दूसरी बात, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ उन लोगों से जो मुझे कर रहे थे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, और दूसरे जो मेरे अपने ख़ास लोग हैं वो मुझे फ़ोन कॉल भी कर रहे थे, फ़ोन कॉल पे मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने किसी का भी फ़ोन अटेंड नहीं किया है, उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत मच्छर काट रहे हैं, इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा हालत मेरी ख़राब थी कि मैं किसी से बात करने के लायक भी नहीं थी। जैसे तैसे करके कुछ भी करके मैं ब्लॉग डालती थी। ब्लॉग क्यों डालती थी? ब्लॉग मैं इसलिए डालती थी कि अगर मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी तो एक दिन का काम कितना पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि जब तक सांस होती है तब तक आस होती है, ये सही बात है। तो बस मैं भी ऐसे ही कोशिश करती रहती हूँ। और एक सिस्टर ने मुझे कहा था कि हार मत मानना। तो सिस्टर, मैं कभी भी अपनी लाइफ में मैं हार नहीं मानती हूँ, कभी भी नहीं। जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ सिचुएशन होती है, मैं उसका डट के मुकाबला करने की कोशिश करती हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं उसका सही से ढंग से उसका जो मुसीबत होती है उसका डट के सामना करती हूँ, तो ऐसा बात नहीं है कि उसके रिजल्ट नहीं मिलते, उसके रिजल्ट भी सही मिलते हैं, ये बात सही है। मैंने आजमाई है अपने साथ में, आप भी कभी आजमा करके देख लीजिएगा, देखना रिजल्ट आपको सही मिलेगा, 100% मिलेगा। और अब बताती हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाऊँगी, अब बताती हूँ कि मुझे क्या हो गया था। तो फ्रेंड्स, मेरे कई दिन से ऐसे ही बुखार चल रहा था, फिर मैंने पहले उसको हल्के में लिया कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बरसात का मौसम है, सर्दी जुकाम तो सबको आता रहता है, तो मुझे भी आ गया है, जैसे मैं भीग गई तो मुझे भी आ गया। पर जब मेरी हालत इतनी ख़राब होगी, इतनी ख़राब होगी कि जब मैं रोटी खाती, खाना तो दूर, जब मैं बनाने लग पड़ती थी ना रोटी, तो मुझे उसकी ना इतनी कड़वी स्मेल आती थी, इतनी कड़वी स्मेल आती थी उस खाने की भी, कि मेरा मन ही नहीं करता था खाना बनाना, तो दूर खाने की स्मेल भी आ गई तो मुझे उससे भी बहुत नफ़रत सी हो गई थी। और इसी तरह से मेरी हालत ना दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। फिर मैं एक दिन चली गई डॉक्टर के पास,
तो डॉक्टर के पास मैं गई और डॉक्टर ने जैसे ही वहाँ पे टेस्ट वगैरह किया तो उन्होंने बोला कि तुम्हें टाइफाइड हो गया है और तुम्हें इसकी दवाई खानी पड़ेगी, तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर को भी बोला कि भैया देखो, मैं इतना रेस्ट नहीं कर सकती हूँ जितना आप बोल रहे, मैं उतना कर ही नहीं सकती। और ऐसा कीजिए, आप मुझे ना दवाई दे दीजिए, आप जितनी भी दवाई दोगे, जो भी बोलोगे मैं वही करूँगी। पर उन्होंने बोला नहीं, आपको भीगना नहीं है, रेस्ट करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। तो 7 दिन तक मैं इस तरह से बिस्तरे पर पड़ी रही ना, और कैसे मेरे ये 7 दिन बीते भगवान ही जानता है। हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी। और 10 दिन तक ना मैंने एक अन्न का एक दाना तक नहीं खाया, एक अन्न का दाना तक नहीं खाया। और खाती थी तो बस सिर्फ क्या खाती थी मैं, जो मूंग दाल होती है वही उबाल के उसका पानी पीती थी और कुछ भी नहीं खाया पिया। इतनी हालत मेरी ख़राब हो गई थी। पर भगवान किसी को भी ऐसी बीमारी नहीं दे। अब तो 3 दिन हो गए, 3 दिनों से मेरी हालत बेटर भी हो रही है और आप लोग भी देख रहे हैं कि मैं जब भी मेरी थोड़ी सी भी तबीयत ठीक होती है, मैं कभी नहीं बैठती। मैं काम काम काम, मेरे 24 घंटे काम होता है, मैं कभी भी नहीं बैठती हूँ। पर जब मजबूरी हो जाती है, हद से ज़्यादा चली जाती है बात, तो तभी मैं बैठ के आराम करने लग पड़ती हूँ। पर इस बीच ना मेरा बड़े वाला बेटा ज़बरदस्ती खाना खिला खिला के मम्मा ये लो वो लो, ये खाओ वो खाओ। पर उसे रोटी बनानी नहीं आती है, अभी वो रोटी नहीं बनाता, सिंपल वो बनाता है। अगर उसको बोला भी जाए ना कभी कि क्या बनाना तुमने, क्या खाना है, तो वो पता है क्या बना देता, फटाफट से वो बना देता है नमकीन चावल। उसको वही बनाने आते हैं, चपाती वो नहीं बना सकता। सब्जी में तड़का लगा लेता है पर हल्का हल्का, इतना साफ उसे तड़का लगाना भी नहीं आता। तो उसने ना कच्चे फुल्के बनाता था, वो कच्चे फुल्के खा खा करके गुजारा किया। पर भगवान करे कभी दूसरों के साथ, मेरे साथ तो क्या, कभी किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक औरत के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, घर की, बच्चों की, बाहर की। अगर वो ही बीमार हो जाएगी तो कौन संभालेगा, ये सही बात है। और अब तो मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ, खाना भी बनाने लग पड़ी हूँ, थोड़ा बहुत काम भी करने लग पड़ी हूँ। पर आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग सच में मेरी फैमिली से ज़्यादा बढ़कर हो। आपने इतना ध्यान रखा और मेरा इतना ख्याल, इतने मैसेज, इतनी बारी आप पूछ पूछ के, मैं तो बोलती हूँ अगर कोई अपना भी होता है ना तो वो भी परेशान हो जाता है। नहीं पूछता कोई भी आज की डेट में कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी को मतलब ही नहीं होता, सिर्फ अपने अपने पे पड़े होते हैं लोग। बट नहीं, सच में मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान आपने मुझे इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली दी, इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली दी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था, सच में नहीं सोचा था। पर जब आप लोगों के साथ में मैं इतने टाइम से हूँ, इतने टाइम से रह रही हूँ, तो आज पता चलता है कि नहीं यार, सच में आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतने ज़्यादा केयर करनी, इतना तो सच में अगर कोई अपनी फैमिली के लोग भी नहीं करते हैं आज के ज़माने में, सच्ची बात है, कोई नहीं करता, किसी का नहीं करता है। मैंने तो अक्सर आजमाया हुआ है ये बात, मैंने एक बार नहीं, कई बार नहीं, बार बार आजमाई हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता, सब अपनी अपनी सोचते हैं। पर मुझे ना वाईटी की तरफ से जो तोहफ़ा मिला है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। और वो जो तोहफ़ा मिला है वो आप जैसे लोग हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का एक बार फिर से। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, बस अब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है और आप लोगों का साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बातों बातों में, क्योंकि एक औरत की जब बातें शुरू हो जाती है ना तो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो यहीं पे मैं एंड कर दूँगी और माफ़ी चाहती हूँ अगर ब्लॉग्स में कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबके लिए जय माता दी। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।